Hello friends, welcome to my YouTube channel ISPCS Study, and today we will discuss money supply in economics. How money supply affect within economy. It is very important for the UPSC prelims because a lot of questions is asked in previous years along the money supply and its effect. So first of all, we will identify that how money supply is influenced, who will accumulate money supply within the economy. So money supply first of all can be influenced by government policies. First of all, government policies. Which type of government policies? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या करेंगे कि जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ कम है तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आएगी. उसमें वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है और उसके अलावा वो टैक्स जो है वो कम कर सकती है. दो टाइप से फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी होगी. तो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कैसे होगी? या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी या टैक्स रेट कम कर देगी. दोनों टाइप से फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी. उसके अलावा मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट. अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जनरेशन में डिफरेंस आ रहा है तो फिर उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन करेगी. मोनेटाइजेशन कैन बी थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेलिंग एंड कैन बी थ्रू प्रिंटिंग द मनी और प्रिंटिंग करेंसी. सो फ्रॉम बोथ money supply can be infused within the economy. and now और किस प्रकार से हो सकती है मनी सप्लाई विद इन इकोनॉमी? आरबीआई की पॉलिसीज भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं. आरबीआई कैसी पॉलिसी है कि आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है, सीआरआर एसएलआर कम कर सकती है. इसके अलावा और कैसे आरबीआई इन्फ्लुएंस करती है मनी सप्लाई? आरबीआई मनी सप्लाई करती है कि आरबीआई क्या करे कि पैसे छापने लगे, प्रिंट करने लगे करेंसी को. वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर भी कर सकती है या फिर दिखे तो वो खुद भी कर सकती है विद इन इट्स ऑटोनॉमी. एंड तीसरा फैक्टर है कि गवर्नमेंट क्या करें कि लैंडिंग अपनी बढ़ा दें कम रेट पर, रेट कम करके और इंटरेस्ट रेट कम कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे लेंगे. फिर भी मनी सप्लाई विद इन इकोनॉमी बढ़ सकती है. और अगर बाहर से भी फॉरेन से भी पैसा ज़्यादा आ रहा है तो भी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी विद इन बैंक्स बैलेंस शीट. तो ये सारे के सारे तरीके हैं मनी सप्लाई बढ़ाने के विद इन इकोनॉमी. यू हैव टू मग अप दीज ऑल द थिंग्स विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी. एंड अब मनी सप्लाई तो बढ़ गया, मनी सप्लाई का एक्चुअल में इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिकॉज दोनों साइड से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ रखे हैं. तो इम्पैक्ट क्या करेगा कि इससे चेंजेस इन प्राइस लेवल में चेंजेस अपने आप हो जाएंगे जैसे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी. बिकॉज अगर आप फॉर्मूले से भी समझना चाहें तो मोनेटरिस्ट और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला है M=KPY, where M is the money supply and price here this. If these all things are constant then price will increase when money supply will increase. Okay, I hope you will understand with also this conceptual clarity. So first of all money price level will increase. Now what about inflation? Inflation is also increase when price level increase. It's the definition of inflation that increase in general price is called inflation. So inflation will also increase with money supply increasing. अब बिजनेस साइकिल में क्या चेंज होता है कि देखो वही वाला फॉर्मूला लास्ट वाला ही अभी M=KPY. if here K is the constant, if price suppose that no less effect or no effect, it may be less effect then it's called income, that is GDP. It can be GDP. So within GDP is increases then all the cycle will increase.
उसके अलावा ये भी समझ लो कि मान लो क्या मनी सप्लाई कैसे बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बैंक ने कम कर दी है, सपोज दैट मनी सप्लाई इससे बढ़ी है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम करेंगे सारे लोग क्या करेंगे कि बैंक से लोन लेने, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फिर खर्चा करेंगे, अदर एक्टिविटीज़ होंगी। तो जैसे ही अदर एक्टिविटीज़ होंगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी ऑल ओवर, जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी वैसे ही बिजनेस साइकिल अपने आप बढ़ने लगेगा। सो बिजनेस साइकिल विल ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन मनी सप्लाई। यू हैव टू कीप इन माइंड, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इंक्रीज इन परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, बिकॉज लोगों के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर परचेज कर सकते हैं चीज़ों को। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का सीधा फॉर्मूला ही होता है आई इक्वल टू आई बार माइनस के बी आई, वेयर आई इज़ द इंटरेस्ट रेट, आई इज़ द इंटरेस्ट रेट एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई कहाँ से होगा, मनी सप्लाई होगा इंटरेस्ट रेट कम होने से। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये कम होने लगेगा, जैसे ही ये कम होने लगेगा ऑल ओवर ये जो है ये बढ़ने लगेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और उससे भी सरल ये समझ लो कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो आप भी कहोगे कि नहीं घर के लिए पैसे ले लें, गाड़ी के लिए ले लें और किसी के लिए भी पैसे ले सकते हैं। उसके अलावा अब ये तो मैं बार बार तब से ही बोल रहा हूँ कि डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होगा, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करनी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट या आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है, मनी सप्लाई बढ़ेगी कैसे, जैसे लोग लेंगे, लोग कब लेंगे, कब इन्फ्लुएंस होंगे कि जब वो समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम है, और जैसे इंटरेस्ट कम होगी मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और अगला है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लेबर, ये भी मैंने कहा कि डिमांड लेबर भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। सो आई होप यू विल get all the concept and what will the impact of decrease in money supply. So whole the things I have explained it will be reversed with decrease in money supply, as जैसे मनी सप्लाई का डिक्रीज करना है तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होंगी, गवर्नमेंट पॉलिसी होंगी एक्सपेंशनरी की जगह हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इफ़ यू विल टेल दैट आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन money supply decreasing. Thank you so much to watch my channel.